तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। तो देखिए 9 में करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाइए, ठीक है। और संख्या रेखा पे दिखाने के लिए जो है हम लोग जो इसका प्रश्नमाला 1C था, तो 1C का जो प्रश्न संख्या 1 था, तो 1 को जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया था, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 में क्या दिया हुआ, 9 का जो ए में दिया हुआ माइनस में 5/7, और इसको हमें क्या करना है कि संख्या रेखा पे इसको दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं संख्या रेखा पे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके एक संख्या रेखा को खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और 0 के जो दूसरी तरफ क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 1 और 2, ठीक है। और आगे भी माने तो लिख दीजिए 3। अब देखिए इधर जो का माइनस में, और ये हम बताए थे कि देखिए ऊपर में अगर ये क्या अंश क्या छोटा है किससे, हर से, तो यानी कि अब जो इसको जो हम बनाएंगे यानी कि पहले घर के अंदर में ही रखेंगे, ठीक है। देखिए नीचे में 7 है, तो 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए इसको जो है हमने प्रश्नमाला, अगर आपको अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप जो वहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नमाला 1C का प्रश्न संख्या 1, ठीक है। इसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है ना 5/7 1 से भी छोटा है, तो इसलिए जो इसको 1 यानी कि पहले घर के अंदर में ही रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 1 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 5/7 होगा। और यहाँ से जो है ये वाला, या तो हम ऐसे करके इसको यहाँ तक दिखा दें, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है इसकी ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इसको ऐसे करके नहीं करके यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे डार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ये वाला 0 तक करना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मोटा करके इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा, ये मोटा करके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं 0 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ बी में 2.1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना, 2.1/3, तो इसको भी संख्या रेखा पे ही दिखाना है। तो चलिए इसको भी दिखा लेते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। इधर जानते हैं कि माइनस वाला होगा, तो माइनस में 1 माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पे 2 ये क्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम 2 को दिखाएंगे, यहाँ से 1 और ये 2, यानी कि 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब कहता है कि अगले वाले घर में क्या करना है, यानी कि अगले वाले घर में यानी कि तीसरे घर में यानी उसको 3 टुकड़ा करना। तो चलिए यहाँ पे 3 टुकड़ा करते हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा टुकड़ा इसको मान लेते 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि देखिए 1 2 और 2 के बाद हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब 1/3, तो देखिए इसको 3 6 1 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए ये पहला यानी कि 1 है, तो देखिए 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है 1। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 7/3, और यहाँ से जो ना ये वाला ऐसे करके यहाँ से दिखा देंगे। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता आप इसको देख सकते हैं, इसका प्रश्न संख्या 1 यानी प्रश्नमाला 1C का, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हो गया। और इसी प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका C है, तो चलिए C को भी देखते हैं। देखिए C में क्या दिया गया है, C में जो दिया है आपका 8/5, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे, तो 1/3/5 हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न में लाएंगे इसको, ठीक है, तो 1/3/5 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे एक रेखा को खींच लेते हैं, फिर से यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस में 2, फिर से देखें 1 है तो यहाँ पे लिखें 1। अब जो आगे वाला जाएगा दूसरे घर में, तो देखिए नीचे 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2
3 4 और यहाँ पे ये वाला 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5, अब देखिए 1 के बाद क्या होगा 2, और देखिए यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 लाइन को खींच लिए हैं, तो ऊपर में हम क्या करना 3 घर को और लेना है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/5, क्योंकि ये 8/5 था, तो 8/5 को ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ये वाला, ये जो ऐसे करके यहाँ से 0 से यहाँ तक दिखाएंगे ये वाला, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 9 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो 9 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है। देखिए 10 में करना क्या है, तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 10 में 11/18, उसके बाद दिया हुआ 17/21, उसके बाद है 25/48। तो देखिए कहते को समहर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब देखिए कहते समहर, समहर मतलब क्या, समहर यानी कि हर को समान करना है, ठीक है। समहर वाली परिमेय संख्या बोला लिखने, तो यानी कि ये जो हर है ना 18 21 48, इन सभी को एक जैसा बना देना है, ठीक है। तो देखिए इसका एक जैसा हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ये जो 11/48 है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे 17/21 को भी लिख लीजिए, और 25/48 को भी लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप कीजिए यहाँ पे क्या, 18 21 और 48 का कर लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम किससे हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे अगर हम लगाते हैं 3 से, 2 से भी लगेगा, तो 6 3 18, 3 7 21, और ये कितना हो जाएगा 3 यानी 16 3 48। फिर चलिए यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 से 2 3 6 7 और 8 हो जाएगा। अब तो ये किसी से नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी है सभी को गुना कर लेते हैं। तो 8 7 56, 3 3 9 दूनी 18, तो ये क्या हो जाएगा 18। चलिए इसको गुना करते 8 से 48 के 8 बजे कितना 4, 8 5 40 4 44, ठीक है। उसके 6 5, तो 8 हो जाए 6 4 10 के 0, 5 9 1 10 0, यानी कि 1008 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको जो गुना कराएंगे, तो 48 के पहरा में 1008 कितने बार आएगा, ठीक है। 48 के पहरा में 1008 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आ जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 16 3 48, 7 21, 21 बार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 21 को गुना करके देखते हैं 48 से आता है कि नहीं। आ जाएगा, ठीक है, 21 बार में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में भी जो 21 से गुना करेंगे और नीचे भी 21 से गुना करेंगे, और 21 के पराम में 1008 आएगा 48 बार में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा, 18 था यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 21 के परा में 48 बार में आ रहा था, ठीक है, और 48 के परा में 21 बार में आएगा, और 18 के परा में कितने बार आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसको देखते डिवाइड करके। तो चलिए यहाँ पे 3 3 9 9 दूनी 18, यानी 56 बार में आएगा, ठीक है। 56 बटा में 56, तो चलिए यहाँ पे 56 को पहले गुना करके देखते कि आता है कि नहीं। 8 से 48 का 8 बच गया 4, 8 5 40 4 44, 6 5 8 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें, गुना कर दें, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो देखिए नीचे जब गुना करेंगे तो 1008 होगा ही होगा, ठीक है, ये 1008 हो जाएगा। तो ऊपर से ऊपर गुना कर देते 56, फिर से 56, तो 6 6 5 11 1 5 1 6 6 6 5 11 1 6, यानी कि 616 बटा में 1008। अब इसको काटिएगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा तो काट नहीं देना है, तो काटिएगा तो फिर इसका उत्तर बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हर हमें समान करना है, ठीक है ना, हर को समान करना है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये भी 1008 हो जाएगा, और 17 को 48 से गुना करा देते हैं तो कितना आएगा, 48 गुना में 17,
ठीक है। तो 17 25 17 6 102 17 7 117 8 7 56 के 6 बच गया 5, 8 7 56 के 6 बच गया 5, 7 चौक 28 5 33 8 और ये हो जाएगा 4, 6 8 3 11 4 3 7 1 8, 6 8 3 11 1 4 3 7 1 8, यानी कि 816 बटा में 1008। ठीक है। फिर से 21 को 25 से भी गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 21 पंचे 105 का 5 बच गया 10, 21 दूनी 42 10 52 और बटा में 1008। तो देखिए यहाँ पे इन सभी का हर एक कितना 1008 1008, यानी कि सभी का आ गया ना। तो यही हमें करना था। करना क्या था कि इनका जो हर है, हर को हमें एक समान कर लेना था। तो देखिए यहाँ पे सभी का हर एक समान हो चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 11 है। देखिए 11 में क्या दिया हुआ है। 11 में जो प्रश्न दिया हुआ है, मानस में 5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है। मानस में 5/8 है और क्या दिया हुआ है 7/9 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का बहुत सा तरीके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5/8 और यहाँ पे लिखते हैं 7/9। तो देखिए इसको ना सबसे पहले इसका हर को एक समान कर लेते हैं। ठीक है। इसका जब हर को एक समान करेंगे तो देखिए 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना 72 हो जाएगा। तो 8 का 72 आएगा, 9 बार तो ऊपर भी 9 से गुना नीचे भी 9 से गुना, 9 के बराबर में आएगा 8 बार में ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो 9 5 45 और 9 8 72, 7 8 56 और 9 8 72। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस में 45/72 है और 56/72 है। ठीक है। तो आप जो इसके बीच में भी जो है ना 7 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में भी निकल सकता है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि ऊपर में भी 10 से गुना और नीचे में भी 10 से गुना कीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और, इसका जो उत्तर जो है ना, यानी कि इसका उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है। क्योंकि इसका उत्तर यानी कि डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं कि आपका जो आप यहाँ पे बनाइएगा तो उसका उत्तर जो है यानी कि किताब से आएगा ही आएगा, तो ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मिल ही जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो अब क्या कीजिएगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे 72 अगर आ गया तो इसके बीच में बहुत सारा संख्या निकल सकता है। तो आप 45 के बाद लिखिएगा माइनस में 44, माइनस में 43 और सबके नीचे 72 डाल दीजिए। ठीक है। क्योंकि इसके बीच में भी निकल सकता है। उसके -43 माइनस में 42/72। ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस में 41/72, माइनस में 40/72, माइनस में 39/72। ठीक है। अगर ये कटेगा तो कटेगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़। चलिए एक और निकाला ना, 7 निकालना था, हो गया 7। ठीक है। तो इसका उत्तर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, तो इसके लिए आप उतना परेशान नहीं होइएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 12 है, तो देखिए 12 में क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 12 में। देखिए 12 में क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उसको हमें भरना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है रिक्त स्थान को हम लोग क्या करते हैं, भर लेते हैं। देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान में कह रहा है कि यहाँ पे कहता है 12 का जो ए में दिया हुआ है कि माइनस में 4/7 किससे भाग करवा दे। ठीक है। जो कि इसका उत्तर पाँच आना चाहिए। ठीक है। इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस में 4/7 में अगर x से हम भाग करवाएंगे तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, तो एक तो होता ही होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइनस 4/7 रहेगा। अभी जैसे ये भाग है, ठीक है, भाग को जैसे हम गुना में बदलेंगे तो ये यानी कि नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। ठीक
ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4, और जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 35x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 35x। फिर देखें x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 ऊपर जाएगा और ये 35 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका x का जो मान क्या हो जाएगा, -4/35। यानी कि यहाँ पे देखिए -4/7 में जब -4/35 हम भाग करवाएंगे तब जाके हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से जो ये खाली जगह में भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी में क्या कह रहा है कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए 0 का योज्य प्रतिलोम जो है ना 0 ही होगा, ठीक है। 0 का कुछ भी नहीं बदलेगा, यानी कि 0 जैसे है वैसा ही रहेगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे, जैसे देखिए डैश गुणधर्म के अनुसार है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं जो प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं किसके आधार पे दिया हुआ है। बी हो गया, अब सी को देखते हैं। देखिए सी में हम क्या देखेंगे, देखिए सी में जो देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है और कहता है खाली जगह में क्या होना चाहिए, तो कहता है गुणधर्म, कौन से गुणधर्म भराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है जैसे कि 2/7, ठीक है, और गुना में मान से 6/11, उसके फिर माइनस में 5/14, ठीक है, ब्रैकेट है। और फिर देखिए बराबर में क्या है, 2/7 और गुना में माइनस में 6/11, फिर से माइनस में 2/7 और गुना में 5/14 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम मान लेते ए, ठीक है, इसको मान लेते बी, माइनस में फिर से सी, तो इसी को जो फिर से क्या लिखा है, ए गुना में बी और माइनस में ए गुना में सी, ठीक है, ये वाला देखिए। तो ये पूरा यानी कि बैठ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, यानी कि ये हम कह सकते हैं, यानी जो ना अंतर का क्या हो जाएगा, अंतर पर वितरण नियम लग रहा है, ठीक है, वितरण नियम जो है, ठीक है। इसका गुणधर्म क्या लिखेंगे, अंतर पर वितरण नियम, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका जो डी है, तो देखिए डी में भी दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला एकदम सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। देखिए कैसे दिया हुआ, तो 3/8 भी दिया हुआ, फिर से यहाँ पे जोड़ में माइनस 7/13 दिया हुआ है, और फिर से गुना में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी गुना नहीं प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 4/15, प्लस में 4/15। फिर से देखिए बराबर में 3/8 है और जोड़ में फिर से माइनस 7/13, फिर से जोड़ में 4/15 है। तो देखिए अगर इसको मानते ए, फिर प्लस में इसको मान लेते हैं बी, फिर प्लस में यहाँ पे देखिए तो क्या है सी, और देखिए यहाँ पे ए और प्लस में यहाँ पे बी प्लस सी को ब्रैकेट में ले लिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा साहचर्य नियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ सभी में प्लस है तो आप लिखें योग का साहचर्य नियम, ठीक है, योग का साहचर्य नियम। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ गुणधर्म यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो गुणधर्म यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई में, तो ई में कहता है कि माइनस में 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, माइनस 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, और माइनस को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे जो एफ़ है, तो एफ़ में क्या दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एफ़ को देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए एफ़ में ई के बाद एफ़ है, तो एफ़ में क्या कह रहा था, 7/15। चलिए यहाँ पे एफ़ को हम लिख लेते हैं, 7/15 और 15 के गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 7/15 है, ठीक है, और मतलब चल लेते हैं जोड़ कर लेते हैं, और कहता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या कि देखिए इसका सीधे सीधे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो एक देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, तो एक चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसका योगफल, तो देखिए यहाँ पे दोनों 15-15 मिल रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम जोड़ देंगे तो 8/15 हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/15 हो जाएगा।